तो दोस्तों आज अक्टूबर की 28 तारीख है और आज मैं बहुत खुश हूँ। रीज़न ये है कि बहुत दिन की मेहनत के बाद मैंने अपने गार्डन को नीट एंड क्लीन किया है। दिवाली से पहले मेरा एक टारगेट था कि मैं अपने सारे गार्डन को नीट एंड क्लीन करना चाहता हूँ। ऑलमोस्ट कह सकता हूँ कि 80 to 90% जो सफलता है वो हाथ लग चुकी है, लेकिन अभी भी 20% जो काम है वो पेंडिंग है। एक तो सबसे पहले आपके कमेंट्स आए थे कि अपने गार्डन में जो पोट्स हैं, जो प्लांट्स के लिए जो पोट्स आप यूज़ करते हो, उन सभी पोट्स की पेंट कीजिए, उन सभी गमलों को पेंट कर लीजिए। लेकिन शायद इस बार ये पॉसिबल नहीं होगा। इस बार इस चीज़ का पॉसिबल ना होने का एक बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि इस बार जो बजट है वो मेरा बहुत बिगड़ चुका है। इस बार मैं बहुत से नए प्लांट्स लेकर आया हूँ, बहुत से नए पोट्स लेकर आया हूँ और बहुत एक्स्ट्रा जो खर्च है इस बार मैं गार्डनिंग पर कर चुका हूँ। ये देखिए, मेरे कुछ ये मधुगामनी के पोट्स थे, जो प्लांट्स थे, इसको मैंने रिपोर्ट किया है। ये पिछले 2 साल से छोटे से पोट में था, तो अभी भी बिल्कुल सही समय है अगर आप अपने कुछ प्लांट्स को रिपोर्ट करना चाहते हैं। दूसरा ये देखिए, ये सिल्की ऑक है और आपको मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में दिखाया भी था। ये मेरे पास पिछले 3 साल से है और इसको जब मैं लेकर आया था तब ये बहुत छोटा सा प्लांट था और ये बहुत लंबा सा प्लांट भी था। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको चॉप कर दिया। हालांकि ये जो प्लांट है ये पूरी तरह से रूट बाउंड है और इसका गमला भी अब पिछले 3-4 साल में बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इस सिल्की ऑक के साथ ही ये देखिए, ये मेरा जूनिपर का प्लांट है। ये देखिए, इसकी भी जो लीव्स हैं ये कुछ ड्राई हो रही हैं, नीचे की जो बेस की लीव्स हैं। तो इन सभी लीव्स को रिमूव करना पड़ता है इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। इस तरह से जो भी इनकी लीव्स रहती हैं, आपके बहुत से कमेंट्स आते हैं कि कटर को अपने शार्प करना पड़ता है। तो देखिए, आपने नोटिस किया होगा जो वो वाला कटर है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। उसका रीज़न है, उसका जो पेच है ऊपर की साइड में, जो नट बोल्ट है वो थोड़ा सा लूज़ हो चुका है, इसलिए उसमें जो गैप है वो बन चुका है। तो इस तरह से इन पौधों की नीचे से साफ़ सफाई करनी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। हालांकि मैं चाहता हूँ कि इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी रिड्यूस की जाए। ये कुछ 5 से 6 फीट के लगभग हाइट का हो चुका है और इसको भी मैंने पिछले 3-4 साल से रिपोर्ट नहीं किया। एक्चुअली में जो ये कॉनिफोरस ट्रीज़ रहते हैं इनको ज़्यादा रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन नेक्स्ट सीज़न जैसे ही गर्मी का मौसम स्टार्ट होगा उस समय पर मैं फिर से इस गमले को रिपोर्ट करूंगा, फिर इसकी जो कटिंग है वो भी करूंगा। अगर आपके भी इस प्लांट में इस तरह से कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इनको इस तरह से, इनकी जो ड्राई लीव्स हैं इस तरह से सभी की सभी लीव्स को रिमूव कीजिए और इन पर फंगीसाइड का स्प्रे भी कीजिए। इन पौधों को सर्दी के मौसम में जो सनलाइट है वो चाहिए होती है और इसके ऊपर एक कंप्लीट केयर की वीडियो भी अवेलेबल है। ये देखिए, मैंने इस प्लांट को बिल्कुल नीचे से नीट एंड क्लीन कर दिया। अब इसमें से जो लाइट है वो प्रॉपर पास आउट हो पाएगी। एक्चुअल में क्या होता है इन प्लांट्स के अंदर या इन ट्रीज़ के अंदर, अगर आपके पौधे में प्रॉपर सनलाइट जो है वो पास आउट नहीं होगी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मॉइस्चर, एक्स्ट्रा पानी मिलने लगेगा, तब ये प्लांट्स अपनी जो लीव्स हैं उनको ड्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए उन ड्राई लीव्स को रिमूव करना ज़रूरी रहता है। और मैं बात कर रहा था इस तरह से, ये देखिए, ये जो कटर है आपको दिखा रहा था, ये कटर जो है ये थोड़ा सा, इसका जो ये वाला जो बोल्ट है ये लूज़ हो चुका है, तो इस कारण से ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। इस तरह से इसकी मूवमेंट हो रही है थोड़ी सी, तो इसको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, फिर ये प्रॉपर वर्क करेगा। दूसरी जो मैं आपसे बात शेयर कर रहा था वो ये कि इस समय पर मैं अपने पोट्स को इस सीज़न तो हालांकि दोबारा से पेंट नहीं करवा रहा, क्योंकि मैंने बजट जैसे आपको बताया इस बार मेरा एडिशनल जो खर्चा है वो हो चुका है गार्डनिंग पर। और इस तरह से जो मेरा, ये देखिए, ये बहुत लंबे समय से अरेलिया का जो ये प्लांट है ये ऐसे ही छोटे से नर्सरी के पॉट में लगा हुआ था, तो इस प्लांट को भी मैंने रिपोर्ट किया। थोड़ी बहुत इनकी रिपोर्टिंग के बाद जो लीव्स हैं वो येलो रहेंगी, लेकिन जैसे ही फिर से ये प्लांट्स स्टेबल होना स्टार्ट होंगे, फिर से ये अच्छे से ग्रोथ करने लगेंगे। आने वाला हालांकि विंटर जो सीज़न है वो इनका रेस्ट या डोरमेंसी का समय है। तो इस तरह से गुड़ाई करने के बाद, प्लांट्स को क्लीन करने के बाद, ये देखिए गार्डन की जो लुक है वो निकल कर आती है। और इस तरफ भी मेरे जो प्लांट्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में थे, एक लंबी सी दूसरी लाइन लग चुकी थी, तो वो जो अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए उन सभी प्लांट्स को मैंने ऊपर की साइड में अपने फर्स्ट फ्लोर पर सेट कर दिया। इस तरह से मैंने इस बार बहुत से नए गमले, और ये देखिए इधर भी आपको दिखाता हूँ, मैं बहुत से नए गमले लेकर आया हूँ। इस तरह से देखिए, ये नए गमले लेकर आया हूँ और बहुत से नए प्लांट्स भी लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर भी मेरी एक जो बड़े पॉट्स की एक रो थी
यहाँ पर सभी जो बड़े बड़े पोट्स थे वो अरेंज किए गए थे पहले, तो उन सभी पोट्स को मैंने रिमूव कर दिया। इस बार मैं सभी इस तरह से जो बोनसाई जो गमले हैं, छोटे सीमेंट के गमले हैं, ये सीमेंट के गमले बहुत समय के बाद मैं लेकर आया हूँ। तो इन सब गमलों को इस बार मैंने यहाँ पर प्लेस किया। ये देखिए आपको अब क्लियरली विजिबल होगा। इन सभी गमलों को प्लेस किया और इसके अंदर मैं डिफरेंट जो प्लांट्स हैं वो एक साथ के ग्रो करूँगा। इस तरह से मोस्टली विंटर के अंदर इस बार पिटूनिया, पेंजी, डायंथस और इन्हीं पोट्स के नीचे की साइड में भी ये देखिए बहुत से अभी प्लांट्स हैं जिनको मैं प्लेस नहीं कर पाया, कुछ जगह की कमी रहने लगी। आपके कुछ कमेंट्स आए थे कि आपका ये स्वर्ण चंपा का पौधा है वो कहाँ पर है, उसको दिखाया नहीं आपने, या उसकी जो केयर की वीडियो है वो शेयर नहीं की। तो अभी तक ये पैकेट में ही है, इसको मैंने रिपोर्ट नहीं किया। और भी इसी तरह से ये देखिए ये कुछ सक्कुलेंट प्लांट्स हैं अभी, हालांकि बहुत सी जो सेटिंग है वो बाकी है। ये देखिए बहुत से सक्कुलेंट या कैक्टस के पौधे हैं जो अभी एज इट इज़ ही हैं, जिनको मैं रिपोर्ट नहीं कर पाया। इसके अलावा इस समय ये देखिए मेरे इस तरह से पीस लिली का जो ये प्लांट है, इसकी ग्रोथ कितने अच्छे से निकल कर आई है। हालांकि ये इंडोर प्लांट्स की कैटेगरी में रहता है, लेकिन इसको मैंने सेमी शेड में प्लेस किया है, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से निकल कर आई है। इस पर भी मेरी प्रॉपर केयर की जो वीडियो है वो अवेलेबल है। और ये मेरी पान की बेल, जिसको मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कुछ दिन पहले, कि इस तरह से इसकी जो केयर है वो करनी चाहिए। तो इसकी भी देखिए ये नई ग्रोथ अब फिर से निकल कर आई है। जल्दी इसको भी मैं यहाँ पर टाई कर दूँगा। इस पान की बेल के साथ ही ये मेरी क्लीमेटिस की, या जिसको रंजाई बोलते हैं, रंजाई की बेल है। ये बहुत लंबी सी हो गई थी और इस पर हालांकि फ्लावरिंग भी हुई थी, मैं वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। तो उसके बाद मैंने इसकी कटिंग की, कटिंग के बाद इसकी देखिए नई ग्रोथ फिर से निकल कर आई। ऐसे ही मैंने इधर की साइड में कुछ अभी जो विंटर प्लांट्स हैं इनको रिपॉट भी कर दिया है। रिपॉटिंग के बाद ये देखिए ये मेरे पिटूनिया के पौधे में नई ग्रोथ निकल कर आई है। तो जल्द ही पिटूनिया को, छोटे प्लांट्स को, ये ऑलमोस्ट जब मैं प्लांट लेकर आया था तो सीडलिंग टाइप था, थोड़ा छोटा प्लांट था, तो इसकी केयर किस तरह से करनी चाहिए ये शेयर करूँगा। और ये मैरीगोल्ड के, तो इनको सभी को मैंने रिपोर्ट कर दिया है ऑलरेडी। और इस तरफ देखिए मेरे ये इंडोर प्लांट्स हैं जिनको अभी के लिए सुबह की जो धूप है वो मिलती है, तो इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से चल रही है। ये देखिए सभी के सभी इंडोर प्लांट्स हैं, सभी डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स हैं। हालांकि मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर भी किया है, तो थोड़ी बहुत इनकी भी गुड़ाई की है, बहुत लंबे समय के बाद की है। तो ये एग्लोनिमा के प्लांट्स हैं, जल्द ये भी रेस्ट या डोरमेंसी में चले जाएंगे। और इस तरह से ये देखिए ये मेरा अरेलिया का पौधा है जिसको मैंने रिपोर्ट किया है। और बहुत मेहनत करने के बाद जो सबसे मुश्किल काम था मेरे लिए वो मैंने कंप्लीट किया। वो हालांकि प्रॉपर कंप्लीट नहीं कह सकता। ये मेरा आप जो देख रहे हैं ये सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर पर यहाँ पर जब भी मैं आपको दिखाता था बीच में बहुत सी जो मिट्टी है वो गिरी रहती थी, जो इन पोट्स में से मैं चेंज करता रहता था। जब भी प्लांट्स को रिपोर्ट करता था तो ये मिट्टी यहाँ पर बिखरी रहती थी, तो इस मिट्टी को क्लीन किया। दूसरा 2 दिन पहले जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि इस तरह से देखिए जो भी ये गमले हैं, जो भी ये स्टैंड है, इनके बेस के अंदर बहुत सी ड्राई लीव्स थी जो बहुत गंदगी शो कर रही थी। तो उन सभी चीज़ों को मैंने रिमूव कर दिया। ये देखिए सभी की सभी छत को, पूरी की पूरी छत की जो साफ़ सफाई है वो की। इसके अलावा अभी भी बहुत से जो काम है वो पेंडिंग है। तो ये देखिए यहाँ पर ये एक पुराने कूलर का जो स्टैंड है वो पड़ा हुआ है, तो अब ये हमारे लिए वेस्ट है, इसका हम यूज़ नहीं करते। तो इसलिए इस कूलर के स्टैंड का मैं सोच रहा हूँ किसी तरह से कुछ सक्कुलेंट को इसके ऊपर ग्रो किया जाए। तो मींस इस तरह से जो प्लाई बोर्ड रहता है इसके ऊपर अटैच करके, और नीचे की साइड में भी इस तरह से कुछ अटैच करके नीचे और ऊपर कुछ प्लांट्स को अरेंज कर दिया जाए, कुछ प्लेस कर दिया जाए। और अभी भी कुछ देर का जो काम पेंडिंग है वो इस कॉर्नर में है। इस कॉर्नर में ये देखिए, तो मैं डेलिया के प्लांट्स नए लेकर आया था, अभी वो 2 प्लांट्स यहाँ पर ही रखे हैं मैंने। और इस कॉर्नर में अभी भी देखिए आपको बहुत सी ये झाड़ियाँ दिखाई देंगी, तो इस कॉर्नर को मैं अभी क्लीन नहीं कर पाया। ये वही मिट्टी है जो मेरे गमलों में से निकलती है और इस सभी मिट्टी को मैं स्टॉक करता रहता हूँ। लेकिन अब मेरे पास बहुत सी जो एक्स्ट्रा सॉइल है वो पहले से है, तो इसलिए मैं इस सभी की सभी मिट्टी को यहाँ से रिमूव कर दूँगा। और ये देखिए ये छोटा सा जो मैंने आपके साथ एक शेयर किया था वीडियो में, किस तरह से इस जेड के पौधे की, या मिनी जेड या पोर्चुला कारियाफ्रा के जो पौधे रहते हैं, इसकी कटिंग को ग्रो करना चाहिए। तो ये देखिए इसका जो रिज़ल्ट है वो निकल कर आया है। अब इसकी जो कटिंग है वो सक्सेसफुली ग्रो कर चुकी है।
इस तरफ से अगर आप देखेंगे इसकी नई नई पत्तियां जो है वो निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं और जो पुरानी लीव्स थी उनमें दोबारा से जान आने लगी है। तो मतलब ये साइन है कि इसकी जो ये कटिंग है ये सक्सेसफुली ग्रो करने लगी है। तो बहुत जल्द फ्यूचर में ये मामे बोनसाई या मिनी बोनसाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल छोटे से 2-2.5 इंच के पॉट के अंदर मैंने इसको ग्रो किया था और ये थोड़ी सी मैच्योर कटिंग है। छत की साफ़ सफाई करते हुए जो एक और बात पर मेरी नज़र गई, एक तो देखिए ये लेमन के प्लांट्स हैं, इनकी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ सफाई की। इन पौधों पर अच्छे से जो नीम ऑयल है उसका भी स्प्रे किया है। देखिए अब ये लेमन्स जो हैं ये पकना स्टार्ट हो चुके हैं और जल्दी ये येलो होने लगेंगे, फिर ये हार्वेस्टिंग के काबिल भी हो जाएंगे। लेकिन एक जो बात मैंने मेन नोटिस की, ये देखिए जैसे ये मेरा गोरी चोरी या येलो टिकोमा का प्लांट है, इसको टिकोमा बोलते हैं। टिकोमा का ये ट्री रहता है, हालांकि ये ट्री फॉर्म में डेवलप होता है। तो इसको पिछले 3-4 साल से मैंने इस तरह से गमले में ग्रो किया हुआ है और इसकी ये देखिए नीचे की साइड में आपको दिखाऊंगा। ये जब मैंने छत की साफ़ सफाई की तो इसकी जो रूट्स हैं मुझे नज़र आई, तो इसकी रूट्स बहुत फैल चुकी हैं नीचे की साइड में। तो अगर आपके पास भी कुछ छत पर इस तरह से गमले रखे हैं तो उनकी अगर रूट्स बहुत हार्ड रहती हैं तो इन चीज़ों का आप ख़ास ख्याल कीजिएगा, कहीं वो आपके टेरेस गार्डन को या छत को जो है वो नुकसान ना दे पाएँ। तो जल्द ही मुझे इस प्लांट की जो है वो रिपोर्टिंग करनी होगी या फिर इसकी नीचे की जो रूट्स हैं अभी के लिए मैं कट कर दूंगा। हालांकि अभी इस पर जो फ्लावरिंग है वो स्टार्ट होने वाली है और कुछ दिन पहले ये हैवी फ्लावरिंग करके भी हटा है। इसके अलावा भी दोस्तों बातें तो बहुत हैं आपके साथ करने के लिए और सुनाने के लिए, लेकिन जैसे जैसे मैं बातें करता जाऊंगा ये वीडियो लंबा होता जाएगा और मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए। तो ये देखिए गुलाब के पौधों पर जल्द ही मैं किस तरह से फीडिंग करनी है इसके ऊपर एक वीडियो शेयर करूंगा। इसके अलावा अडेनियम के पौधों की किस तरह से विंटर सीज़न में जो केयर है वो की जाती है। देखिए मेरे अडेनियम के पौधों में बहुत से जो सीड पॉड हैं वो डेवलप हुए थे। ये देखिए आपको दिखाता हूँ, बहुत से सीड पॉड डेवलप हुए थे लेकिन इनकी जो लीव्स हैं वो येलो रहने लगी हैं। और अब मैंने अपने सभी अडेनियम के पौधों की जो वाटरिंग फ्रीक्वेंसी है, पानी देने की जो रोज़ाना जो समय रहता था उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब मैं इसको लगभग वीकली एक बार पानी देता हूँ और जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी इन पौधों की मैं वाटरिंग फ्रिक्वेंसी और कम करता जाऊंगा। इनको मैं धीरे धीरे 15 दिन में एक बार, फिर मंथली एक बार। तो इस तरह से इन पौधों की जो केयर है वो की जाएगी और इसके ऊपर और जो भी केयर है इसके लिए स्पेशल वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको मेरी ये मेहनत और इसका रिज़ल्ट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।